श्री गोविंद जी ने अपने भक्तों की परीक्षा ली। जैसा मैं तमन्नी तो पांडु सबका स्वागत करती हूँ। हम अपने जीवन को हमेशा अपने ही ढंग से जीना चाहते हैं, पर हमें हमेशा सब कुछ मिल जाए ये संभव ही कहाँ है। और उस पर आपने ईश्वर की भक्ति की हो तो फिर आपको तो केवल उतना ही मिलेगा जितने में आपकी भलाई है। यह ब्रह्मांड के मालिक हमारे भगवान विष्णु जी हैं, जो पृथ्वी पर कभी श्री राम के रूप में तो कभी श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। उस पर श्री कृष्ण को भी लोग कई नामों से पुकारते हैं। कोई श्री कृष्ण कहता है, कोई राधा कृष्ण कहता है, तो कोई बांके बिहारी कहता है, और कोई तो उन्हें गोविंद स्वरूप में भी पूजता है। ऐसी ही एक कथा है गोविंद जी के भक्तों की। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही ईश्वर से प्रेम करते हैं, बल्कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ईश्वर भी आपसे प्रेम करने लग जाते हैं। उन्हें भी ब्रह्म मुहूर्त की पूजा उपासना की आदत हो जाती है और ईश्वर आपसे मिलने के बहाने ढूंढने लगते हैं। वो तो ये तक भूल जाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक स्वयं हैं। अद्भुत है ना। ये बात सच कहती हूँ, ईश्वर से प्रेम करके देखना, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रह जाएगी। ऐसी ही एक कथा है। गोविंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव का नाम गोविंदपुर इसलिए था कि वहाँ पर श्री गोविंद जी का एक ही मात्र मंदिर था। इसलिए उस गांव वालों ने मिलकर उस गांव को गोविंदपुर गांव घोषित कर दिया था। उस मंदिर का पुजारी बड़ा ही अच्छा ब्राह्मण था। अपने गोविंद की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने गोविंद की सेवा में लग जाया करता था। उस ब्राह्मण के 4 कन्या और 2 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटी कन्या अत्यंत ही सुंदर थी और बड़ी बेटी सांवली सी थी। लेकिन प्रभुदास ब्राह्मण को अपने गोविंद पर बहुत ही भरोसा था और कहता कि मेरी पुत्री के लिए जो कुछ भी उचित होगा ईश्वर उसके लिए वही करेंगे, और बेफिक्र होकर प्रभु भक्ति में एवं खेत के कामों में लग जाया करता था। लड़की की उम्र 25 वर्ष की हो गई थी। प्रभुदास की बड़ी लड़की का नाम श्यामा था और वह भी अपने पिता की ही तरह श्री गोविंद जी पर भरोसा किया करती थी और कहती जो मेरे लिए उचित होगा प्रभु हमारे लिए वही करेंगे। फिर एक दिन श्री गोविंद ने प्रभुदास और उसके पुत्री श्यामा की परीक्षा ले ली। कभी कभी ईश्वर जब हमारी परीक्षा लेने लगते हैं तो यह भी भूल जाते हैं कि अगर भक्त रोएगा तो श्री गोविंद जी को पुकारेगा, तो उन्हें भी उस परीक्षा का भागीदार बनना पड़ जाता है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर आकर कर्म ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या यहाँ के नियम तो परमेश्वर को भी मानना पड़ता है। फिर क्या, प्रभुदास की परीक्षा आरंभ हो गई। उसका बड़ा बेटा गोपाल बीमार पड़ गया। बहुत से वैद्यों को दिखाया, कई बाहर गांव जाकर दिखाया, पर उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था। दिन ब दिन उसकी तबीयत हालत बिगड़ती जा रही थी। पर फिर क्या, उसके पास पैसों की कमी होने लगी। सोचा कि खेत गिरवी रख देता हूँ। फिर सोचा कि गिरवी अगर रख दूंगा तो साहूकार हर माह ब्याज के लिए तंग किया करेगा और मेरी पुत्रियों पर गंदी नज़र भी डालेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं खेत को बेच दूं। यह सोचकर पहले तो अपने ईश्वर श्री गोविंद जी से मिला और उनसे अपने मन की बात कहने लगा। बगल में श्री गोविंद जी के बैठा, अपना माथा सर उनके चरणों में रखकर अपनी कथा और व्यथा कहने लगा। पहले तो पुत्री की विवाह न होने की बात बोला, फिर उसका पुत्र बीमार था उसकी बात बताई और कहने लगा आप ही गोविंद हमारे पालनहार हो, हमारे एकमात्र सहारा हो, सो जो उचित लगे वही करो। और प्रभुदास ब्राह्मण गोविंद के चरणों में रखकर फूट फूट कर रोने लगा, सर रखकर फुट फुट कर रोने लगा। तब एक आवाज़ आई, प्रभुदास मत रो। प्रभुदास इधर उधर देखने लगा। फिर गोविंद ने कहा, वत्स इधर उधर कहाँ देखते हो, मैं तुम्हारा गोविंद बोल रहा हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ इस परीक्षा की घड़ी में परीक्षा दूंगा। तो प्रभुदास श्री गोविंद जी की इस बात को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे उसके स्वरूप में सामने श्री गोविंद ग्वाले का रूप धारण कर सर पर पगड़ी बांधे प्रभुदास के घर चल दिए। प्रभुदास को कहा गोविंद जी ने कि किसी को बताना नहीं कि मैं कौन हूँ। तो प्रभुदास ने पूछा कि मैं सबसे क्या कहकर परिचय करवाऊंगा। तो गोविंद जी ने कहा, प्रभुदास तुम कुछ न कहना, मैं सब अपने से ही कह दूंगा। प्रभुदास निश्चिंत हो गया और घर पहुँचने पर प्रभुदास की बड़ी बेटी श्यामा कहती है कि बाबूजी आपके साथ कौन आए हैं। तो प्रभुदास हाथ पांव धोकर स्वयं ही श्री गोविंद को जल पिलाए और श्री गोविंद से ने अपना परिचय श्यामा को दिया। कहते हैं मेरा नाम गोविंद है, मैं एक ग्वाला हूँ। सोचा कि एक ब्राह्मण की सेवा करके मैं क्यों ना पुण्य कमा लूँ। तो श्यामा कहती है हमारे घर में हम सारे काम स्वयं ही कर लेते हैं, तुम क्या काम करोगे। तो श्री गोविंद बने ग्वाले के मुंह से यह बात निकल जाती है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह होगा ना। और श्यामा इस बात पर हंसने लगती है। तो गोविंद श्यामा को हंसते देख उससे शरारत करते हुए कहते हैं मैं सच कहता हूँ,
कुछ ही दिनों में तुम्हारा ब्याह होगा। तो श्यामा कहती है, देख रहे हैं बाबा, जो हो नहीं सकता है। वह यह गोविंद क्या कह रहा है। तो प्रभुदास अपनी पुत्री श्यामा से कहते हैं, श्यामा, गोविंद ने कहा है तो सच ही होगा ना। आपने पिता की बात को सुनकर चौंक गई, क्योंकि अगर विवाह हुआ होगा तो कैसे, जितने भी पैसे थे वह तो भाई गोपाल की बीमारी में खर्च हो गए थे। श्यामा को चिंता होने लगी। वो गोविंद जी को याद करके कहती है, हमारा आप पर पूर्ण विश्वास है, आप हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे हित में होगा, बाकी आपकी मर्जी। ग्वाले बने गोविंद मुस्कुराने लगे और श्यामा के चित्त में यानी मन में ग्वाले ने बने गोविंद ने दर्शन दिए। तो श्यामा उस ग्वाले की असलियत जानकर उनके चरणों में अपना माथा रख दी। बोली, इतनी कृपा करेंगे पता नहीं था। तो गोविंद ने कहा, मुझे तो तुम लोगों का प्रेम और विश्वास ही ले आया है। फिर वह ग्वाला गोपाल के पास चला गया और गोपाल के पास जाकर कहता है, उसके मस्तक पर हाथ रखकर उसे स्वस्थ बना दिए। फिर कुछ ही दिनों के बाद श्यामा का रिश्ता आया और श्यामा का विवाह एक अच्छे लड़के के साथ तय हो गया। अब बाकी धन की व्यवस्था की थी तो श्री गोविंद जी के मंदिर में बड़े बड़े लोग पूजा करवाने श्री गोविंद मंदिर आ जाया करते थे और बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया करते थे। इस तरह से अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसकी सहायता प्रेमवश स्वयं करने पहुंच गए थे। और ये बात सच है, हम अगर अपने ईश्वर पर भरोसा करते हैं, हमारी परीक्षा होकर भी हमारी नहीं रह जाती है, उनकी हो जाती है। हम तो मोहवशी सब हमारा है, या मनुष्य तन भी हमारा नहीं है, तो सांसारिक सुख हमारा कैसे हो सकता है। हमें इस पृथ्वी पर केवल कर्म करने के लिए ही भेजा जाता है। हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें, इसके लिए हमें ज्ञान बुद्धि दी गई है और हम इसका सदुपयोग दूसरों को नीचा दिखाने में करेंगे तो इस दुष्परिणाम का तो भोगना ही पड़ेगा ना। इसलिए कर्म अच्छे ही करने चाहिए। इसका फल क्या प्राप्त होगा, इसकी चिंता आप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आज की ये कथा संपन्न होती है।